वर्चुअल राजस्थान देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज के अंदर। ये वो ही जगह है जहां पर राजपूत समाज के नहीं अपितु 36 कौम के कोहिनूर श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब जहां पर शूटिंग करते थे और इन्होंने यहीं से शूटिंग करके एक शूटिंग के अंदर अच्छा खासा नाम कमाया। आज हम वहीं आए जगतपुरा के उसी शूटिंग रेंज के ऊपर। ये शूटिंग रेंज में बताना चाहूंगा, ये शूटिंग रेंज वो है जहां पर कालवी साहब ने जहां पर अपनी तैयारियां की और कहीं ना कहीं यहां से उन्होंने एक शूटिंग का अभ्यास करके एक विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं उनके सुपुत्र श्री भवानी सिंह जी कालवी साहब भी उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए उनके लोकेंद्र सिंह जी के फेवरेट गेम शूटिंग को आगे बढ़ाते हुए श्री भवानी सिंह जी कालवी साहब आज यहाँ पधारे, तो हम उनसे वार्तालाप करते हैं, जानते हैं उनके बारे में, वो किस प्रकार से कालवी परिवार की विरासत को आगे लेकर जाएंगे और किस प्रकार से समाज में अहम भूमिका निभाएंगे। तो बात करते हैं भवानी सिंह जी कालवी साहब से। तो बात करते हैं आज भवानी सिंह जी कालवी साहब से। भवानी सिंह जी, आपका स्वागत है वर्चुअल राजस्थान में। धन्यवाद, थैंक यू। भवानी सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, कहाँ से हुई, और आप एक अंतर्राष्ट्रीय पोलो खिलाड़ी भी हो, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले स्कूल में आप बात कर रहा हो तो मैंने 4th क्लास से मेयो कॉलेज ज्वाइन करी थी, जो मेयो चालू होती है 4th से 12th तक मेयो में ही थे। और जब मैं 9वीं क्लास में था तब आर डी सिंह जी हमारे प्रिंसिपल साहब थे, तो 9वीं की जो हॉलीडेज थी, छुट्टियों के अंदर जब हम 10वीं में जाने वाले थे, तब उन्होंने घोड़े इंट्रोड्यूस करे थे और वहाँ से मैंने राइडिंग और पोलो चालू करी थी। भवानी सिंह जी, राजपूत समाज ही नहीं अपितु 36 कौम कालवी परिवार का सम्मान करती है और जनता जाननी भी चाहेगी कि आप कालवी परिवार की जो विरासत है उसको आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर आगे लेके बढ़ोगे या सामाजिक तौर पर ही आगे आपकी छवि जो हमें देखने को मिलेगी। अब इसमें साहब, इस सवाल के अंदर मैं सबसे पहले उदाहरण दाऊसा हुकुम का देना चाहूँगा। तो दाऊसा हुकुम सामाजिक भी थे और राजनीतिक भी, और उन्होंने हर समय समाज को राजनीति से ऊपर रखा। जैसे सती कांड आप देवराला वाला दिखाओ तो उसके अंदर उनसे कोई खूब सारे सवाल हुए थे और सरकार खुद उस चीज़ के उस टाइम खिलाफत में थी, लेकिन दाऊसा हुकुम ने यही फरमाया था कि सबसे पहले मेरा समाज आगे रहेगा मेरी राजनीति से। और फिर उसके बाद में अपन दाता हुकुम का देखें, लोकेंद्र सिंह साहब का, तो दाता हुकुम ने ऐसी और दाऊसा हुकुम ने, दोनों ने कोई भी सामाजिक आंदोलन ऐसा नहीं था जिसके अंदर दाऊसा हुकुम और दाता हुकुम ने अपना पूरा सहयोग नहीं दिया हो समाज को, और उसके अंदर हर समय उन्होंने समाज को आगे रखा राजनीति से। भवानी सिंह जी, क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नजदीक है, कालवी साहब उस लेवल के थे कि उन्होंने समाज के बहुत से ऐसे योद्धा तैयार किए जिनके आज छवि राजस्थानी अपितु पूरे भारतवर्ष में, तो आने वाले समय में क्या आप भी उन्हीं के पच्चीनों पर समाज को ऐसे कोई नूर दोगे? अब सब समाज, अब साहब की जगह जैसे मुझे लेना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं ऐसी चीज़ नहीं, कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मैं ज़रूर सबको अर्ज करूँगा कि जिस हिसाब से कालवी पीढ़ी का कालवी नाम जो अब समाज के लिए एक उम्मीद बन गई है, उस उम्मीद के ऊपर मैं पूरा खरा उतरूँगा। और मेरा ये पूरा जुड़ाव सिर्फ जो साहब के दिनों के अंदर जो लोग 36 कौमों के लोग जो पधारे थे गांव के अंदर, और उनकी जो भावनाएं थी और जो जुड़ाव था और जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई दादोसा हुकुम के टाइम से, सिर्फ उन्हीं भावनाओं और उस जुड़ाव को देखते हुए और वो जो मैंने महसूस किया, मैंने समझा कि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं समाज को अपनी तरफ से जो भी दे सकूं, जो मेरे दाऊसा हुकुम ने और दाता हुकुम ने दिया है, तो उसके हिसाब से मैं इसके अंदर मैंने समाज के अंदर उतरने का काम तय किया है। भवानी सिंह जी, हाल फिलहाल के आपके दौरे देखे जाए तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी के कद्दावर नेताओं से लगातार मेल मिलाप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए?
अब यूं आप दिखाओ तो इसके अंदर सिर्फ बीजेपी से नहीं, मैं कांग्रेस सब नेताओं से मिल रहा हूं कि मेरा, आप यूं दिखाओ तो साहब का कुछ भी एक पार्टी से गठबंधन नहीं था। साहब ने, जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, तो साहब के लिए हर समय समाज पहले रहा है। और मैं जितने भी वरिष्ठ नेता थे दोनों पार्टीज के अंदर, उनसे मैं मिल के और आशीर्वाद लेके, और जो भी ज़्यादातर उसके अंदर, अब आप ऐसे दिखाओगे तो उसके अंदर ज़्यादातर लोग बीजेपी में रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह साहब और सबसे सीनियर जो हैं उसके अंदर, और उनसे मिलके और उनसे आशीर्वाद लेके और सबसे मार्गदर्शन लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। भवानी सिंह जी, आप उनके सुपुत्र हैं जो समाज के नहीं अपितु एक राजस्थान के कोई नूर माने जाते थे। आप कुछ ऐसी यादें जो हमारे साथ में शेयर करना चाहोगे श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी की, कुछ ऐसे यादें जो आपको अधिकतर उनके जाने के बाद में याद आती है, उनकी कुछ ऐसे पल, ऐसे कुछ लम्बे जो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे आप? अब सब साहब का हर एक पल साथ में बिताया हुआ सिर्फ मेरा नहीं, मैं भगवान की दया से बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने इस खानदान में जन्म हुआ मेरा, और मुझे वापस उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के और कुछ समाज की तरफ करने का मौका दिया है भगवान ने। और मैं इतने जने, जैसे आपने बोला कि भाई इतने नेता साहब ने, इतने लोगों से जो साहब का जुड़ाव था, हर एक जने के पास में खूब सारी साहब ऐसी कहानियां हैं, ऐसे हैं पल जो उन्होंने साहब के साथ में बिताए, और हर पल साहब के साथ में बिताया हुआ एक बहुत अच्छा मेमोरेबल मौका रहता था। और बहुत खुशकिस्मत हूं मैं अपने आप को कि मुझे मैं इस खानदान के अंदर मेरा जन्म हुआ। लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, मैं जानना चाहूंगा, 2006 के अंदर श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने श्री राजपूत करनी सेना नाम से एक संगठन बनाया, जिसके वो संस्थापक भी थे। अभी हाल फिलहाल के वर्तमान समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो मुद्दा चल रहा है कि महिपाल सिंह जी मकराना, जो लोकेंद्र सिंह जी कालवी के समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हाल फिलहाल के दिनों में ऐसी खबरें चली कि उनको राष्ट्रीय पद से हटा दिया गया है और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप बताना चाहोगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर महिपाल सिंह जी मकराना है, वो क्या पूरा मुद्दा है? आप उस पर, जनता मतलब उस चीज को जानना चाहेगी। अब से इसके अंदर भी आप दिखाओगे तो अपने, जैसे सबको पता है कि अपने सेनाएं हैं, जो सेनाएं सबसे पहले साहब सबसे ऊपर हैं। इसके अंदर साहब से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो लोग करनी सेना, साहब ने एक करनी सेना जब स्थापित हुई थी, और जो साहब का सोच था वो एक उसके लिए था कि अपन अपने लोगों को बचाव दे सकें, अपन उनकी बात आगे रख सकें, अपन कुछ भी तरीके से समाज में ऐसी कोई चीज हो रही हो जहाँ पे समाज पिछड़ रहा हो और समाज की आगे बात नहीं रह रही हो, जैसे अपन आज के टाइम में अगर बात करें तो एक रिजर्वेशन, आरक्षण, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजपूत समाज के लिए, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए साहब ने सबसे पहले देवी सिंह भाटी साहब के साथ में सामाजिक न्याय मंच आरंभ किया था, और उसके बाद में जो भी परिस्थितियां रही उसके हिसाब से फिर करनी सेना का स्थापना हुई थी। तो ये पूरा का पूरा सिर्फ उसी भाव से बना हुआ है। और आज भी मैं वही कहूंगा कि इसके अंदर जो भी कालवी साहब के पीछे जो जुड़ा हुआ है, वो कालवी सेना, कालवी साहब के पीछे है, उसमें कोई दूसरा जना, किसी का भी नाम कालवी से ऊपर कुछ नहीं है। महिपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है फिलहाल? महिपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे अपन वापस बात करें तो इसके अंदर अब सेनाएं हैं, तो सेनाएं के अंदर खूब सारे हो गए, तो अपन अब कोशिश यही करेंगे कि भाई राजपूत समाज को अपन अगर एक साथ ला सकें तो उसी के अंदर अपनी ताकत रहेगी। आने वाला साल इलेक्शनों का साल है, अब की बार इलेक्शन है, तो अपन सबको एक साथ में बैठ के और कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसमें अपना आदमी और अपना समाज की अपनी बात सुनी जाए, और अपन को कुछ आगे जाके आने वाली पीढ़ियों के लिए अपन उनके लिए कुछ मदद कर सके। भवानी सिंह जी, अभी हाल फिलहाल में एक लाल डायरी का प्रकरण चल रहा है, जो आप ही के समाज के एक कद्दावर विधायक है, मंत्री है, राजेंद्र जी गुड्डा, उनको कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया, सदन में उनको बैठने नहीं दिया गया। क्या कहोगे आप उस प्रकरण को लेकर? अब सर इसके अंदर, अब ये जिस लेवल की बातें हो रही है, तो इसके अंदर अब सच्चाई क्या है वो उसके अंदर टाइम बताएगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अपन आने वाला, अभी समय है तो बहुत जल्दी अपन को सच्चाई सब कुछ सामने आ जाएगी, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी चुप नहीं बैठेगी और ना इसको कोई दूसरी कोई पार्टियां चुप बैठेगी। तो जो भी अपने पास में सच्चाई है वो जैसे ही अपने सामने आ जाएगी तो सबके सामने पूरी पोल खुल जाएगी। भवानी सिंह जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है 2023 के। राजस्थान की दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस बीजेपी से आप क्या मांग करोगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए?
दोनों पार्टियों से अपन वापस बात करें तो सबसे बड़ा अपने पास में जो आज राजपूत जहां पे पिछड़ रहा है वो अपने पास में रिजर्वेशन का मुद्दा है। EWS अपन को 14% ऑन पेपर मिला हुआ है और उसके अंदर से अपन 10% अपन को राजपूतों को मिला हुआ है और उसके अंदर में भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, लाइनें खींची हुई है। उसका सरलीकरण हुआ है, उसके अंदर कुछ वो नहीं है, लेकिन अपने पास में सिर्फ राजपूत समाज उस लेवल के ऊपर आगे आना चाहिए जहां पे अपन सिर्फ उस 10 से 4% और लेने की क्यों बात कर रहे हैं, अपन उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाएं और जहां पे इसको अपन और आगे तक लें, अपन ओबीसी के अंदर कुछ करें और उसके अंदर जिसके अंदर अपन को आरक्षण मिले और अपन, क्योंकि अपन सब कुछ आज नौकरियों पे डिपेंडेंट करता है और आगे वाली जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको अगर नौकरियां नहीं मिलेगी तो जो पिछड़ा हुआ राजपूत है और जो राजपूत गांव के अंदर है उनकी आप परिस्थिति देखेंगे तो काफी खराब है। तो अपन को उस मुद्दे को, पूरे राजपूत समाज को एक होके उस मुद्दे को आगे रखना चाहिए दोनों पार्टियों के सामने। भवानी सिंह जी, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, क्या आप कालवी परिवार की विरासत को आगे लेकर जा रहे हो? कहीं ना कहीं समाज को उम्मीदें भी है आपसे। 2023 के चुनाव विधानसभा के नजदीक है, क्या हमें भवानी सिंह जी कालवी साहब किसी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे? अब इसके अंदर आप पूछो मेरे से तो आप कालवी, ठीक, 2 पीढ़ियों की बात करो, दादू साहब हुक्म दाता हुक्म ने, तो उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है। तो मैं इसके अंदर कुछ लेने के हिसाब से उतना ही देखूंगा कि अगर समाज, मैं अपने आप को तीसरी पीढ़ी के हिसाब से समाज की तरफ पूरा समर्पित करता हूं और अब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि जो त्याग और जो समर्पण 2 पीढ़ियों ने दिया है अब उनका हक बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो तीसरी पीढ़ी का हाथ पकड़ के आगे चलाएं। ये थे हमारे साथ में आज की शख्सियत, कालवी परिवार की विरासत को आगे लेकर जाने वाले श्री भवानी सिंह जी कालवी साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। मिलते हैं किसी दूसरी शख्सियत के साथ जल्दी ही। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।